वादा करो, जीतेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। मजबूत इरादा है। आज हमारे जो स्पीकर आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, मेंटर आ रहे हैं, जिनको देखकर जिनका खून ठंडा रहता है, खून में गर्मी नहीं रहती है, उनको देखकर सुनकर उनको देखने के बाद एनर्जी आता है, ताकत आता है, दिलों को धड़कन है। वो कोई याद नहीं, हमारे गुरु, सभी के गुरु और कुंदन सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज एक और स्पीकर आ रहे हैं जिन्होंने कम पढ़े लिखे हैं, उनका नाम रेखा मैम रंजीत है, जिन्होंने आज महिलाओं के लिए आन बान शान है, जोरदार ताली होना चाहिए। तो मेरा नाम घनश्याम कुमार, हम बिहार सिंह के रहने वाले हैं। डिएक्शन के बारे में हम भी कुछ नहीं जानते थे। डिएक्शन में आए बीमारी के कारण। अगर बीमारी नहीं होता तो डिएक्शन से मुलाकात नहीं होता। जो होता है जो अच्छे के लिए, भगवान भी बोले हैं अगर आपके जीवन में कष्ट नहीं है, बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है तो अच्छा भी नहीं रहेगा। भगवान ही बोले हैं अगर दुख ना हो तो सुख का अनुभव कैसे आएगा, अगर मिठाई ना हो तो मिठाई के स्वाद कैसे जानेगा। तो दुख आना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में परेशानी आया, दिक्कत आया, तब जाके डिएक्शन से मुलाकात हुआ। डिएक्शन से मुलाकात हुआ, पहली बार बताने वाली मेरी गांव की चाची लगती है, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। उसके बाद हमें डिएक्शन में आते हैं। आने के बाद सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं, हमारे गुरुजी हैं मुकेश है, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सर जी एक ही बात बताते हैं, घनश्याम जी आपके परिवार के भी रोग पकड़ लिया है, बीमारी आ गया है, क्या गारंटी है ये रोग आपको नहीं पकड़ेगा? क्या कोई गारंटी है? मैंने बोला सर गारंटी तो नहीं है। हमारे गुरुजी बोले यदि आप सीखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, सुनिएगा तो जो रोग आपको परिवार को है आपको जीवन में नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। ये बात सुनकर हमने सीखने का काम किए, लगातार सीखते गए। लेकिन शुरुआती में मजा नहीं आ रहा था। आप लोग तो भीड़ में आए हैं, नए लोग आए होंगे, पुराने लोग आए होंगे, लेकिन हमने ज्यादा भीड़ में नहीं था, कम भीड़ था, 200 आदमी थे वहाँ पर सीखे। और पहली बार फर्स्ट बार एक ऐसी दिव्य आत्मा को दर्शन किए, उनको देख कर इतना अच्छा लगा और उनका एक बात मेरा जिंदगी को बदल दिया। उनको देखने के लिए आज पूरी दुनिया तरसती है, उनका एक आवाज सुनने के लिए आज लोग ललायित रहता। वो कोई और नहीं, वो हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशीला मैम सुरेंद्र सर के लिए छोटा सा होना चाहिए। उनका एक बात से मेरा जिंदगी बदला। मैम जी बता रही थी ये प्रोडक्ट का काम है रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और गरीबी को जड़ से उठा के फेंक देना। तो ये बात मेरा कान में गया, दिल में गया। मैं ऑलरेडी गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं रहा करता था। हमें डिएक्शन की शुरुआत किए साइकिल से, सरकारी स्कूल में मिला था, वही साइकिल से आना जाना डेली लगा हुआ रहता था। पर बहुत अच्छा तो नहीं लगता था, डेली आते थे जाते थे, बहुत लोग मजाक उड़ाता था। मेरे गांव का, मेरे परिवार, मेरे दोस्त तो दोस्त ही होता है, वो बहुत मजाक उड़ाए, लेकिन हमें लगातार आके सीखते गए। आज कई लोग को टिकट कम मिला होगा, आदमी ज्यादा आया होगा, आदमी कितना बुलाते होंगे, 10 को आया होगा, 20 को। लेकिन इस तरह के मीटिंग में हम भी टिकट लेते थे तो हम बुलाते थे 10 आदमी, आता था 2 आदमी, मेरा टिकट का पैसा लगता था। हम सर से बोलते थे कि सर जी कोई मानता नहीं है, कोई आता नहीं है। हमारे गुरु जी एक ही बात बोले, घनश्याम जी पैसा चाहिए तो बोले जी सर, मान सम्मान चाहिए तो बोले जी सर, कार चाहिए तो बोले जी सर। तो सर जी बोले सब कुछ आपको चाहिए तो कोई आवे या ना आवे, आपको हर मीटिंग में टाइम से पहले आना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने, मेरा काम था लोगों को जागरूक करना, बताना, समझाना, टाइम पर बता देना कितने बजे आना। हम आते गए। एक कारनामा कब हो गया जो मुझे पता ही नहीं चला। पहले एक आदमी के लिए तरसते थे, एक आदमी नहीं आता था। आज मेरे टीम में देखा जाए तो 40,000 से पार है। एक आदमी के लिए सोचते थे। ये कैसे हुआ ये मुझे पता नहीं। मेरे पास एक टूटी फूटी साइकिल था, साइकिल
साइकिल से डेली मैम के ऑफिस में जाते थे, रोज सीखते थे, रोज जाकर सीखते थे। एक दिन एक और सर है, वो हमको बोलते थे, मेरा एक बार साइकिल का मिनी गार्ड का नट खुल के फेंका गया था, मेरे पास पॉकेट में 2 रुपया के कलम रहता था। ये रियल घटना है, कोई बनावटी घटना नहीं है, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं रहता था। तो सर जी बोलते थे, घनश्याम जी नट कसा लेना है। हाँ बोले सर अगला बार। ऐसे करते करते सप्ताह बीत गया, नहीं कसा पाए। एक दिन सर को बोले कि सर जी मेरा साइकिल आज आवाज नहीं करता है। तो सर बोले नट कसा लिए? तो बोले सर नट तो नहीं कसा है, लेकिन आवाज नहीं कर रहा है। सर जी निकल कर बाहर देखने गए तो सच में मेरा साइकिल आवाज नहीं कर रहा था, नट भी नहीं था। मेरे नट के जगह पर मेरा साइकिल में एक रस्सी बांध दिए थे। रस्सी बांध दिए थे। उस समय हमको कंधा पे हाथ रखे थपथपाए, बोले घनश्याम जी आपको बने रहना है, डटे रहना है, जमे रहना है। अगर आप जमे रहिएगा, बने रहिएगा तो आपको साइकिल के नट कसाने के लिए पैसा नहीं आए। एक दिन कार आएगा, वो गुरु का आशीर्वाद लग गया। वो गुरु कोई और नहीं, समूह सर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आज उनका आशीर्वाद लग गया। साइकिल का नट कसाने का पैसा नहीं था, लेकिन कारनामा बढ़ते गया। मैंने जब डायमंड बने थे 36,000 40,000, फिर पहले मोटरसाइकिल किने, उसके बाद फिर घर बनाना शुरू कर दिए। घर बनाने के बाद एक दिन हमारे गुरुजी बोले घनश्याम पैसा कितना बचा? हम बोले सर जी पैसा तो नहीं है, खत्म हो गया। सर बोले कि पैसा करता क्या है? हम सर जी को बताएं कि घर बना लिए। सर मेरा घर नहीं था, करकट के घर था, तो पहले घर बना लिए। मेरे सर जी बोले आप पैसा खर्चा नहीं करना है। मेरा घर बन गया था, पलस्तरा भी हो गया था, लेकिन गुरुजी बोले खर्चा नहीं करना है, तो हम पेंट नहीं करवाए। दीपावली निकल गए, फिर पैसा जमा हुआ। फिर सर जी बोले अब पैसा हुआ? बोले जी सर। तो सर बोले घनश्याम जी आपको मोटरसाइकिल सूट नहीं करता है, आपको कार लेना है। मुझे लगा हम तो बेकार है, कार कैसे होगा, इतना छोटा सा आदमी। तो बोले कि नहीं कार लेना है, मैंने आता मोटरसाइकिल में। तो बोले नहीं सर जी। बोले कि ठंडा के मौसम में ठिठुर जाते होंगे, गर्मी में आप झुलस जाते होंगे, बरसात में भीग जाते होंगे, लेकिन कार में ठंडी हो गर्मी हो सारा मजा आएगा। और सर जी को बात को बताइए, मार्ग पर चले, कार बुक हुआ। और जिस दिन कार आया था ना, तो गुरु माता जी के लिए फिर जोरदार ताली होना चाहिए। हमसे पूछे मैम जी कैसा लगा घनश्याम? तो मैम जी से बोले कि मैम ना हंसल जाता है ना रोवल जाता है, कि दोनों गलियां दर्द करता है। कभी जीवन में सोचे थे नहीं, कभी सपना भी नहीं देखे थे, लेकिन देखिए एक सच्चे गुरु के मार्ग में चले, रास्ता पर चले, उनको बताए हुए रास्ता पर चलने से एक गरीब आदमी को जब 4 चक्का आ सकता है, तो आपका भी आ सकता है। आप तैयार हैं? रेडी हैं? तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज आप लोग शांति बनाकर आराम से सुनिएगा, सीखिएगा, किसी को कान में नहीं फूकना है। आप ध्यान लगा के सुनिएगा। अगर किसी को कान में फूकिएगा, आदमी फूका तो आदमी सूखा, तो फूकना नहीं है, ध्यान लगा के सारी बातों को सुनना है, सीखना है। तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते, हम यही बोलेंगे उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरे गिरा नहीं सकती है। उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरे गिरा नहीं सकती है। अगर आपके अंदर जीतने का जिद है तो हार भी हरा नहीं सकती है। तो चलिए आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहेगा, सुपर रहेगा। और आज का जो चीफ गेस्ट है, हम सभी को दिलों के धड़कन है, और कुंदन सर के लिए फिर से जोरदार ताली होना चाहिए। और इसी तरह हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, तो और अविनाश सर के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। अविनाश सर का भी ट्रेनिंग में कई बार गए, सुने, सीखे, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर जी बोलते हैं अगर आप ईमानदार हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली दिल से कीजिए। और सर जी कई बार बताए हैं जो दिल के होते हैं सच्चे, उनको सारे काम होते हैं अच्छे। तो जो भी काम करना है दिल से करना है, क्या मिलेगा ये सोचना नहीं है। वही हम करते गए और इस मुकाम पर पहुंचे। आज मेरा बहुत सारा दोस्त, मेरा 8 को दोस्त है, लेकिन मेरा कोई भी बात नहीं माना। 8 में से एक ही बात माना, उसका नाम है घनश्याम कुमार, और कोई नहीं माना। नहीं मानने का नतीजा है मेरा सारा दोस्त बेकार घूमता है, पर एक घनश्याम कुमार खूबसूरत कार से घूमता है।
किसी को बाप नहीं मानना है, ना अपने गुरु पापा को मम्मी को। पापा मम्मी गलत नहीं है, लेकिन आपको गुरुजी को बात क्यों मानना है? दुनिया रियल देखता है, दुनिया को बोल के बंद नहीं कर सकते, हम उनको बोल को नहीं दबा सकते। अगर आप अपना काम दिखाइएगा तो आपको काम को देख के उसकी बोलती ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ हम क्या बोले, अरे कैसा लगा तो